अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी ने राज्य के 150 से 200 लोगों से लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अमित जायसवाल नई दिल्ली के विकासपुरी थाना क्षेत्र के शंकर गार्डन का रहने वाला है। इसके पास से 3 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड और ब्लॉकचेन वॉलेट एड्रेस जिस पर निवेशकों पैसा भेजा गया बरामद किया गया है। डीजी सीआईडी अनुराग गुप्ता ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सीआईडी के साइबर क्राइम थाना में 9 नवंबर 2023 को मामला दर्ज कराया था। एक व्यक्ति से हुई थी, उसका नाम था शशि शेखर, जो इन लोगों को बताया कि अभी क्रिप्टो करेंसी का ज़माना आने वाला है और इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी मुनाफा मिलेगा और काफ़ी तेज़ गति में मिलेगा। इसके लिए हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाया है। उस वेबसाइट का नाम है oropay.io और इस काम में शशि शेखर के साथ उसके एक हेड हैं अमित जायसवाल, जो कि oropay.io के इंडिया हेड के रूप में इंट्रोड्यूस कराया गया उनको इन्वेस्टर्स के साथ। तो उसने फिर वेबसाइट दिखाया, वेबसाइट का आर्किटेक्चर इन्वेस्टर्स को समझाया और बताया कि इसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको उसमें QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। QR कोड जब आप स्कैन करेंगे तो आपको वॉलेट एड्रेसेस दिखाई देंगे, जो ब्लॉकचेन के वॉलेट एड्रेसेस होते हैं। उन वॉलेट एड्रेसेस पर आपको अपने बैंक अकाउंट से किसी एक्सचेंज पर अकाउंट बना के, जैसे वजीरेक्स, बाइनेंस, वहाँ पैसे लोड करके इन वॉलेट एड्रेसेस पर जो इनके ओरोपे वाली वेबसाइट पर जनरेट होते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। ये ट्रांसफ़र करने के बाद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन लोगों ने इनको कॉन्सेप्ट बताया इन्वेस्टर्स को, जिससे इनका ट्रांसफ़र किया हुआ पैसा जो वॉलेट एड्रेसेस में भेजा गया था वो कई अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर उसका इंक्रीज़ होता और ये मुनाफा उनको उसी वेबसाइट पर दिखाई देता जिसको ये विड्रॉ कर सकते थे। तो कुछ लोगों को शुरू में काफ़ी मुनाफा हुआ, जिसको ये लोग विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में अपने एक्सचेंज के थ्रू लेकर गए। तो जिन लोगों को मुनाफा हुआ और काफ़ी जल्दी काफ़ी हाई रेट में मुनाफा मिला, उन लोगों का बेसिकली ये मोटिव था कि इन लोगों का ट्रस्ट गेन करेंगे ओरोपे पर, और इसके बाद इन्होंने अपने जैसे अन्य इन्वेस्टर को जोड़ने के लिए इन लोगों का उपयोग किया। फिर उन्होंने कई लोगों को इस पर जोड़ा। इन शशि शेखर और अमित जायसवाल के माध्यम से इन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए कई सेमिनार्स किए, इनका मोटिवेशन करने के लिए, इनको बताने के लिए इन लोगों को कई फॉरेन ट्रिप्स करवाया गया। तो इस तरह से इन लोगों को करवाया गया। कुछ समय बाद जब काफ़ी इन्वेस्टर्स इस ओरोपे वेबसाइट पे इन्वेस्ट करने के लिए एज ए इन्वेस्टर जुड़ गए, तो इन्होंने ट्रांजैक्शन का विड्रॉल का मोड चेंज कर दिया। इन्होंने एक नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की, ओपे, और कहा कि अब विड्रॉल इस करेंसी में होगा। तो लोग पैसे इन्वेस्ट करते गए और उनको अपना प्रॉफिट दिखाई देते गया वेबसाइट पर, मगर वो विड्रॉल वो लोग कभी न्यू करेंसी में नहीं कर पाए। इस प्रकार ये पूरा चेंज। इसमें मेन चीज़ क्या है कि इन लोग जो है करीब 20 लोगों को दुबई लेकर गए, कुछ लोगों को रशिया लेकर गए, मलेशिया लेकर गए, और वहाँ पर जा कर के इनको तरह तरह के लोगों से मिलवाते थे, सब्ज बाग दिखाते थे। ये बिल्कुल फ्रॉड, जैसे मेरे को तो लगता है जैसे एक नशा का सौदागर होता है। वो शुरू में फ्री में नशे की गोलियाँ बांटता है और जब आदमी उसका आदी हो जाता है फिर वो उसका पूरा का पूरा पैसा छीन लेता है। बिल्कुल वही काम इन लोगों ने किया है। शुरुआती दौर में इन लोगों ने लोगों को बोला इन्वेस्ट करो। किसी ने जैसे $100 इन्वेस्ट किए तो उसके $200 हो गए। उसको लगा बहुत अच्छा है, तो उसने अपने भी इन्वेस्ट किया और अपने साथ में अपने अगल बगल के 20-25 लोगों को और इन्वेस्ट करवाया। इस पूरे प्रकरण में अभी तक हमें लगता है करीब 5 से 6 करोड़ का फ्रॉड ये आदमी ने किया है। उसने बड़ा आलीशान घर में रहता था ये दिल्ली में, और इसने पूरा का पूरा ये 100% फ्रॉड है। तो आज आप लोगों को बुलाने का मेरा अनुरोध यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका मीडिया में बताइए